का। मैं अगर गलत नहीं हूं तो आपकी हैट्रिक है इस बार ये। हाँ, हैट्रिक है। आज तक 10 साल का टर्म पूरा करके तीसरी बार कोई बना ही नहीं है, पहली बार तो हुआ अपनी है। कुछ बड़ी भूमिका देखना चाहेंगे आगे सरकार में? वो हमारे लिए महत्वपूर्ण था जीतना। दिल्ली की सातों सीटें बीजेपी ने जीती हैं, और एक बात कही भी जाती है कि दिल्ली में जो सातों सीटें जीत लेता है उसकी केंद्र में सरकार भी बनती है। ऐसे कई उदाहरण हैं और बनी रही है। तो मनोज तिवारी उसमें कुछ होंगे चेहरे में? अब वो तो जो भी होगा सब अच्छा है। जो भी होगा सब अच्छा है। अच्छा, हमारा तो उद्देश्य है हाँ। इस देश को नरेंद्र मोदी जी की बागडोर रहे, वो मिल गई, मनोज तिवारी खुश, गदगद है। ललनाए करे तरहल हा जरूरत, मनोहर मंगल मूरत हो। रामचरितमानस में है ना कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजीर बिहारी। ये देश को, इस देश की गति को रोकने की जितनी शक्तियों ने काम किया, चाहे वो देश की शक्तियां हो, इंटरनेशनल शक्तियां हो, दुनिया की भारत विरोधी शक्तियां हो, सबको भारत की जनता ने पराजित किया जी। एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही थी, जो कि अभी 1-2 दिन में चली गई, कि भाजपा को 272 नहीं मिला। हम केवल भाजपा कह के थोड़ी चुनाव लड़ते हैं, एनडीए, और एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी। नमन, शत शत नमन इस देश। लेकिन आप लोग तो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत की बात कह रहे थे। नहीं, हम तो 400 पार मांग रहे थे। 400 पार, एनडीए 400 पार। हाँ। तो एनडीए 400 पार मांग रहे थे। अच्छा देखिए, जीत जब भी मिलती है मनोज जी, तो उसके साथ साथ अगर आप कहीं पे हारे तो उस पर आत्ममंथन भी करते हैं। पूर्वांचल वाली जो पूरी हार हुई, उसकी क्या वजह आपको नजर आती है? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का आप कहिए कि मतलब प्रादुर्भाव हो गया, नहीं, वो अद्भुत जीत उन्हें वो समीक्षा का विषय है जी। उसमें समीक्षा, आप उस इलाके को बहुत अच्छे समझते हैं, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। मैं अब देखिए, इस चुनाव में तो हम लोग चूंकि अपने चुनाव में व्यस्त रहे ना, 90 दिन लगना पड़ा, तो हम ऐसी सीटों पर जहां हम हर साल प्रचार करने जाते थे, अभी उस पर नहीं जाना हुआ। हमारा बलिया नहीं जा पाए, सलेमपुर नहीं जा पाए, चंदौली नहीं जा पाए, जौनपुर नहीं जा पाए। जा नहीं पाए थे आप? नहीं जा पाए। अच्छा, इस बार नहीं जा पाए। 7वें चरण में इन तमाम जगहों पर मतदान था, काशी के साथ साथ। हाँ जी, लेकिन वो नहीं जा पाए। देखिए, समीक्षा तो हमें करनी ही पड़ेगी, और हमारी पार्टी बहुत सूक्ष्म समीक्षा करती है, और उसकी समीक्षा करेंगे। क्योंकि विपक्ष के लोग इस चीज पर भी तंज कर रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं कि वाराणसी में भी जो जीत हुई, जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी बड़ी जीत होगी, वैसा नहीं हुआ। देखिए, ठीक है, सारी पार्टियां एक हो गई। पहले क्या था, सपा अलग लड़ती थी, कांग्रेस अलग लड़ती थी, बसपा अलग लड़ती थी। तो बसपा तो खैर अलग ही है, लेकिन और भी कई पार्टियां उनकी जी, तो वो सब एक साथ लड़े तो उसका थोड़ा असर तो होता ही है। जैसे हम ही अपने क्षेत्र में, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ी होती और 2019 का रिजल्ट मिलाइए, तो हम लगभग 4.25 लाख वोट से आगे होते हैं। खैर, दिल्ली के पूर्वांचल में तो आपने जबरदस्त जीत दर्ज की है, और आपके गाने की लाइन है, ई तो सीएम हुई हैं, पीएम हुई हैं। 2025 के लिए कोई है क्या दावेदारी आपकी दिल्ली में? नहीं, गाना में तो कुछ भी होता है। हम लोग तो 2000 भी दीजिए सर। हाँ। 2025 में अखिलेश भाई, हाँ। हम दिल्ली से आज से ही कहना, और चुनाव में भी कह रहे थे। जैसे हमको एक दिन चुनाव में किसी ने कहा, मनोज चलो मेरे घर का पानी पी के दिखाओ, तो हम कहे भैया वो पानी वाली चाबी बस आप मोदी जी को नहीं दिए हैं, एक बार वो चाबी भी दे दीजिए, और 5 साल के अंदर पानी की समस्या, बुजुर्गों का पेंशन बंद है उसकी समस्या, नाली की समस्या, छोटी सड़कों की समस्या, ये सब को ठीक, राशन कार्ड नहीं बन रहा है गरीबों का, उसकी समस्या। तो उसके लिए हम लोग डबल इंजन की चाबी चाहिए, और ये अभी दिल्ली देगी। हमारे गाने में तो बहुत कुछ, एक हमारे गीत का एक लाइन है ना, ए ललना हिंद के सितारा, इत सीएम होई है वो करो ऊपर पीएम होई। तो देश ने पीएम तो बना ही दिया, हमारे हिंद का सितारा नरेंद्र मोदी जी को बना दिया है। बड़ी 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 धन्यवाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।